5950 में माँ बेटा बेटी और पति सब इसी में काम करे, क्योंकि इतना काम एक सेविका नहीं कर पाती है। उसे अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, अपने बाल बच्चा को छोड़ के 7 से 12 बजे तक केंद्र चलाते हैं। उसके बाद घंटी सर्वे का है, घंटी उसका भी नौकरी बचाने के लिए हम लोग पहले वहाँ खाना पीना छोड़ के गए, क्योंकि 7 बजे खाना कोई सेविका नहीं बना पाएगी। उसका बेटा आओ बेटा मेरा काम कर दो, मेरे पति आए उधर से काम करके जरा कर दो ना। तो आदाब, आप देख रहे हैं रड़िया लाइव। मैं हूं अमीर रजा। अभी हम पहुंच चुके हैं रड़िया जिला के प्रखंड मुख्यालय में, जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम जानेंगे कि इन लोगों का मुख्य मांग क्या है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विभा जायसवाल। क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग, धरना दे रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम सारी सेविका और सहायिका बहनें जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उसके बदले में पैसा जो है बहुत कम दिया जा रहा है और हम लोगों का शोषण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को मतलब हर जगह हर समय ये किया जा रहा है कि आप अगर काम नहीं करते हैं, हटते हैं, तो आपको हम तुरंत स्पष्टीकरण हम लोगों पे दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि हमारी सारी सेविका और सहायिका बहनों के लिए इस बात को, इस आवाज़ को ऊपर से ऊपर पहुँचाएं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, पहली मांग तो ये है कि हमारी जितनी भी सेविका हैं सारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, साथ में समान काम का समान वेतन होना चाहिए। तीसरी है, कम से कम हमारी जितनी भी सेविका हैं वो लगभग 19 साल से नौकरी कर रही हैं, उनको उस हिसाब से उनको प्रमोशन किया जाए। जैसे महिला पर्यवेक्षिका में जो मेरी सहायिका बहनें हैं उन्हें सेविका बनाया जाए, इससे उनकी भी मान प्रतिष्ठा और कुछ आमदनी भी बढ़ेगी। बस मैं इतना। आपका नाम क्या हुआ? संगीता देवी, किस्मतपुर पंचायत से। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोगों की मांग है, हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम लोगों को ग्रेच्युटी भी दिया जाए, और जब तक कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हम लोगों को कम से कम बिहार सरकार 10,000 मानदेय किया जाए और प्रमोशन दिया जाए हम लोगों को। और जानेंगे इससे क्या मांग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनकलता दास है। हमें यही कहना है कि हम लोग इतना कम पैसा में इतना काम हम लोग से लिया जाता है जिसका तो वर्णन ही है, ये आप लोग सब जानते हैं। उसके अलावा आपने कहा कि जो में सरकार उसके हस्बैंड को नहीं मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। सरकार का तब यही मंशा होगा कि 5950 में माँ बेटा बेटी और पति सब इसी में काम करे, क्योंकि इतना काम एक सेविका नहीं कर पाती है। उसे अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, अपने बाल बच्चा को छोड़ के 7 से 12 बजे तक केंद्र चलाते हैं। उसके बाद घंटी सर्वे का है, घंटी उसका भी रिपोर्ट देना है। पहले वहां जाके दो, नहीं तो स्पष्टीकरण होगा, नहीं तो मानदेय का कटौती होगा। रोज यही मैसेज। उसके बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए हम लोग पहले वहाँ खाना पीना छोड़ के गए, क्योंकि 7 बजे खाना कोई सेविका नहीं बना पाएगी। उसका बच्चा भूखा है तो है, पहले रिपोर्ट लाने गए, उसके बाद इंट्री करेंगे। इंट्री नहीं कर सके क्योंकि हर सेविका मैट्रिक पास से ज्यादा नहीं होती है, कोई BA पास भी है, कोई MA पास भी है, लेकिन क्या हर तो नहीं है। सबको मोबाइल का उतना ज्ञान नहीं है, हम लोग को मोबाइल थमा दिया गया है। अब बेटा आओ बेटा मेरा काम कर दो, मेरे पति आए उधर से काम करके जरा कर दो ना, तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं? मेरा मांग है सरकारी कर्म का दर्जा दीजिए, 25,000 कम से कम जब तक नहीं कीजिएगा तब तक 25,000, सेविका को 18,000, और हम लोग को मान और सम्मान के साथ रखा जाए। जहाँ जाते हैं वहीं हम लोग को प्रताड़ना किया जाता है, शोषण किया जाता है, हर तरह से अत्याचार किया जाता है, और औरत जान के सभी हमेशा दबाया जाता है। हम लोग का अपना नाम बताइए। सबाना बेगम। आप लोगों की क्या मांग है? आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग ये है, हम सेविका बहन की 6,000 में कोई ये नहीं होने वाला है। 6,000 में हमारे मजदूर भी नहीं काम करते हैं, 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप पे।
दिन के रात के 10 बजे रात को भी मैसेज आ जाता है, आपको करना है, नहीं करना है तो आपका मानदेय कटौती होगा, आपका चयन मुक्त होगा। क्यों हम लोग के साथ सरकार इतना सौतेला व्यवहार कर रहा है? कई बार इस संदर्भ में हमारे जो राज्य और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व हैं, उन्होंने राज्य स्तरीय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय, सभी लोगों से संपर्क स्थापित किए। उन लोगों ने भी टाइम दिए, विभागीय स्तर से भी, लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं कर पाए। कुछ आशा था कि अभी जो लास्ट कुछ दिन पहले जो कैबिनेट हुआ है उसमें कि कुछ होगा हमारे आंगनबाड़ी का, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी को सेविका को छोड़ करके बहुत सारे कई विभाग का, शायद 9 विभाग का, जिसमें आईसीडीएस में टीए से संपर्क एलएस का भी उसमें आया, उनका हुआ। यहाँ पर भी हम लोगों को निराशा ही निराशा की क्या, उसके अतिरिक्त वो तो क्या नहीं, उल्टे धमकी और चमकी राज्य सरकार द्वारा बहुत तरह के सभी, जबकि हमारे नेतृत्वकारी, प्रदेश नेतृत्वकारी, जिला नेतृत्वकारी, राज्य सरकार कह रहा है कि मुझे पोषाहार से कोई ये नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर और पर जो भी विभागीय ये आदेश होता है सारा कार्य हम करते हैं। चाहे कोरोना काल महामारी का मामला हो, चाहे पोलियो मुक्त बिहार में, जिसमें कि उसको पूरे देश में बिहार का पहला स्थान आया, उसमें हमारी सेविका और सहायिका बहनों का बहुत बड़ा योगदान हुआ और उसका परिणाम जग जागता है कि आज हमारी बहनें रोड पर दर दर की ठोकरें खा रही है। पिछले कितने इससे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तेजस्वी यादव जी, इन्होंने कहा था पूर्व में कि मेरी सरकार जब आएगी तो मैं पूर्व जो मानदेय अभी वर्तमान का है उसे हम पहला कलम से दूना मानदेय करेंगे। दूना मानदेय तो करना दूर, हमारे नेतृत्व के जो प्रदेश नेतृत्व के लोग हैं उनसे पहचानने से भी दूर कर दिए। उसके बाद पुनः हमारे नेतृत्वकारी पिछले 2022 को 17 जुलाई को इन लोगों ने आईसीडीएस निर्देशालय में संपर्क ये किया कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहा, उन्होंने असमर्थता जताई कि हम नहीं कर सकते, परंतु 8 बिंदु पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये 8 बिंदु का कार्य को हम निष्पादन करेंगे। उसकी आशा में आज तक बैठे रह गए। उस 8 बिंदु में यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है गैर छुट्टी का, वो हम करेंगे। उसके लिए फाइल संचिका बढ़ी हुई है, अब कहाँ बढ़ी हुई है, क्या क्या बढ़ी हुई है, नहीं है वो ऊपर वाला जाने। जिस क्रम में मजबूरवश अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना का कार्यक्रम किया गया है, जो पिछले 29 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय सांसद महोदय का निवास से लेकर के उसका तो पूरा घेराव करेगा संपूर्ण बिहार। स्थानीय विधायक का घेराव करना है। उसके बाद जिला मुख्यालय में घेराव करेंगे, यातायात बाधित करेंगे, रेलवे बाधित करेंगे। ये सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। यदि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं करती है, जो उन्होंने वादा किया है, वादा अगर नहीं पूरा करता है, ये सारी जवाबदेही उनकी होगी। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो रड़ियाल लाइव पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रड़ियाल लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। दीजिए इजाजत। तस्नीम फैमिली शॉप, सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़ों का भंडार। तस्नीम फैमिली शॉप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ आपकी सेवा में। बर्मा सेल पेट्रोल पंप नियर वन इंडिया फैमिली मार्ट मॉल के पास।